आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट है बेसिक मैथ्स का, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में सीखने वाले हैं और ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का हमने वीडियो डाला है, पीछे कुछ समझाया है डिफरेंशिएशन के बारे में और उस पर क्लासेस लेंगे और उस पर लेक्चर देंगे हम। तो सबसे पहले अभी देख रहे हैं हम इंटीग्रेशन को समझते हैं। देखिए इंटीग्रेशन क्या है, जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। इनवर्स प्रोसेस आप कर सकते हैं, जस्ट उसका उल्टा चलता है। इसमें क्या होता है, पावर इंक्रीज हो जाएगा, उसमें पावर डिक्रीज होता था। इसमें क्या होता है, हम लोग सम करते हैं, सम जोड़ने का काम करते हैं। तो इसी से एक सिंबल निकल जाता है इंटीग्रेशन का, ऐसा सिंबल होता है जिसको आप लॉन्ग एस कहते हैं। एक सिंबल हमने क्लास 10th में देखा था सिग्मा का, इसको सिग्मा पढ़ते हैं हम लोग। क्लास 10 तक हमने ये सिग्मा यूज किया है। अब थोड़ा सा इसका प्रमोशन हो गया, थोड़ा सा अब इसका प्रमोट किए हैं, इसको सिग्मा को अब हम लोग जा रहे हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में देखने के लिए। इसका भी काम था जोड़ना, इसका भी काम है जोड़ना। शायद आप समझ रहे होंगे हमारी बात। इसका भी काम क्या है, यहाँ पे सिग्मा का क्या काम है, जोड़ करना। यहाँ पे इसका भी काम है जोड़ करना। लेकिन ये किसके लिए आता है, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। किसके लिए याद रखेंगे, कंटिन्यूअस, जो लगातार वैल्यू है, लगातार मान है, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, और ये किसके लिए यूज करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू के लिए, जो मान लगातार नहीं है, 1 2 3 4 इस टाइप से, कंटिन्यूअस रूप में नहीं है, लगातार रूप में नहीं है। तो लगातार के लिए इंटीग्रेशन, लगातार वैल्यू के लिए, लगातार मान के लिए क्या इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन, और सिग्मा किसके लिए, डिस्क्रीट वैल्यू के लिए, जो लगातार नहीं है, बटा हुआ मान है 1 2 3 4। तो ये बात आप समझ गए, इसका काम भी है जोड़ना और इसका काम भी है जोड़ना। थोड़ा सा अब इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा जोड़ने के लिए, और इसका एक इस टाइप से आप इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एक इस टाइप से और एक इस टाइप से। एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डिफिनिट। यहाँ ए है, यहाँ बी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अलग अलग दोनों को देखेंगे। आज पहले हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं पहले। ओके, इंडिफिनिट और डिफिनिट, ये सब का काम क्या है फिजिक्स में, कुछ फिजिकल क्वांटिटी निकालने के लिए दे देगा। जैसे आपको वेलोसिटी दे दिया है और वेलोसिटी से क्या कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए। वेलोसिटी से क्या फाइंड करिए, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए। ओके, तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। शायद आप समझ गए होंगे, वेलोसिटी से क्या निकालना है आपको, इंटीग्रेशन, सॉरी वेलोसिटी से क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और ये सबसे और क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। कुछ कर्व दिया हुआ रहेगा, कर्व दिया हुआ रहेगा, उसका एरिया क्या होगा, एक सर्टेन लिमिट में, एक बाउंड्री में दिया हुआ। एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं, एरिया को फाइंड करना। इंटीग्रेशन का ये यूज है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी निकालना और एरिया फाइंड करना यहाँ पे। ओके, तो अब चलते हैं, इसका देखते हैं हम लोग कुछ आगे की पार्ट। एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, तो याद रखेंगे समेशन के लिए यूज होता है, सम के लिए दिमाग में सेट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। अब ये दिया हुआ है, मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, xn, x का पावर क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, xn दिया हुआ है। ओके, अब आपसे पूछा है, ये तो लगा दिया इंटीग्रेशन, अरे कुछ नहीं है, डर क्यों रहे हो, ये हम लोग ये इसका मतलब आदी हो जाएंगे, इसको देखते देखते इसको समझ जाएंगे। अब आपसे क्या पूछा है, इंटीग्रेशन निकालो, इंटीग्रेशन फाइंड करिए y dx, इसको xn का इंटीग्रेशन करिए, xn का इंटीग्रेशन फाइंड करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो कहने का मतलब ये है, dx कुछ नहीं होता है, dx का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू ऑफ x।
तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो इस y के जगह पुट कर दीजिए x एन डी एक्स। ये आ गया, यही काम का बात है कि क्या हो जाएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगा n+1, नीचे भी एक n+1 बाय रेशियो प्लस सी क्या है, कुछ कांस्टेंट है वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है कुछ जिसका वैल्यू हम लोग को फिक्स पता नहीं है, इसलिए इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। सी का वैल्यू पता नहीं है, 10, 5, 6, 1, 2, 3 क्या है नहीं है, ये वैल्यू पता नहीं है, इसलिए इसको कौन सा इंटीग्रेशन कहते हैं हम लोग, इंडिफिनिट। तो ये सी का वैल्यू पता नहीं, हर बार ये सी आएगा, जब भी सवाल बनाएंगे तो सी आ जाएगा। इतना बात आप समझ गए। एक्स एन का क्या हो जाएगा, xn+1 बाय n+1 प्लस सी। चलिए इस पर एक दो एग्जाम्पल करते हैं, अपने से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा दे दिया आपको, सिंपल है, चुटकी में बन जाएगा। क्यों डरते हैं, सबसे कोई डर वाली बात तो है नहीं, लेकिन सीखना जरूरी है। इसके बिना फिजिक्स आपको याद करना पड़ेगा, और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो याद नहीं करते, याद नहीं किया जाता है। अगर कोई याद कर रहा है फिजिक्स को, समझिए फिजिक्स के साथ वो अन्याय कर रहा है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप बनता जाएगा। और न्यूमेरिकल सीखना जरूरी है फिजिक्स में। कुछ लोगों का आदत होता है ऐसा कि खाली थ्योरी पढ़ते जाएंगे, फिजिक्स को भी हिस्ट्री बना देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत पछताते हैं, बाद 2 साल के बाद फिर 11, 12 के बाद फिर मतलब कोई लायक भी नहीं रहते, किसी लायक, किसी एग्जाम में बैठने के लायक नहीं रहते। थ्योरी मतलब पढ़ने का मतलब, खाली थ्योरी पढ़ने का मतलब है 2 साल के बाद उसका कोई जीवन नहीं, कुछ नहीं है, फालतू साइंस की। x4/4 प्लस सी, x का पावर 4/4 प्लस सी। ये क्लियर हो गया, कुछ नहीं किया, 3+1 कर दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा दे दिया, मान लो ऐसा कुछ दे दिया, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा आपने से, तो क्या करेंगे, 1/x4 है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अब ये सोचते हैं यही 4+1 कर दें नीचे में, नहीं, आप नीचे से इसको ऊपर ले जाइए, ऐसा कुछ हो जाएगा, x का पावर -4 dx, x का पावर -4 dx। अब इसको कुछ नहीं करना है, जो हमने बताया है आपको, बस +1 पुट करते जाइए। अब आ जाएगा शायद, क्या आ गया, -1/3 x का पावर -3 प्लस सी। इसको और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, -1/3 x का पावर 3 प्लस सी। x को नीचे लेते आएंगे, -1/, ये माइनस को कहाँ ले गए, माइनस यहाँ पर डाल दिए, -1/3 x का पावर 3 प्लस सी। शायद समझ में आ गया होगा। इस टाइप का बेसिक ये सिंपल सब है, इंटीग्रेशन कोई डरावना चीज नहीं है, बस इसमें पावर क्या हो जाता है, पावर को इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया, √x dx, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो हमने जस्ट अभी बताया, ये पावर को फाइंड, ये पावर निकालिए, पावर करिए, कुछ पावर के लिए सोचिए, पावर के लिए क्या करेंगे, पावर कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसका कर दीजिए, इसका फॉर्मूला पुट करिए इसको, बिल्कुल इतना प्रैक्टिस कीजिए कि कभी भूले नहीं।
1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। टू बाई थ्री एक्स का पावर 3/2 प्लस 3। 2/3 एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3/2। ये 2/2 के ऊपर लिख चले गए 2, यहाँ से 2/3 एक्स का पावर 3/2। अब अगर ऐसा दे दे एक सवाल, फॉर्मूला में पुट करते जा रहे हैं n+1 n+1, ऐसा दे दे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे दे आपको, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब दे दिया है, 3 दे दिया आपको, तो कुछ नहीं करना है इसमें। वहां पे अभी इससे पहले क्या था, ऐसा था ना कुछ, तो ये यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो इसको क्या लिखते थे 1/2। अब क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे, बस इसको पावर दे दीजिए, इसको पावर दीजिए, x का पावर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1। शायद अब प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रैक्टिस से आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। 4/3 एलसीएम से लेकर के आप करिए इसको, क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट 4/3 है, तो 4/3 को क्या कर सकते हैं 3/4, 3 चला गया ऊपर 4, तो इस टाइप से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, माइनस वाला भी कर सकते हैं, पावर माइनस में रहे उसको भी बना सकते हैं, रूट में है इस टाइप से है, x√x लिख दिया, x²√x लिख दिया, कुछ भी लिख दिया तो सब बना सकते हैं। सारा फॉर्मूला, सारा के लिए ये फॉर्मूला n+1/n+1, x का पावर n+1/n+1। इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी निकालना है इसके हेल्प से, और जैसे कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालना है एक्सेलरेशन से, और एरिया फाइंड करना है, छोटा वैल्यू है उसको बड़ा वैल्यू बनाना है, सम करने के लिए, मतलब इस टाइप से ये सब इंटीग्रेशन का काम है, कुछ यूज है। और एक बात और दिमाग में रखें कि ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है, ये सब लैंग्वेज बन जाता है फिजिक्स में लैंग्वेज बन के आता है, तो इसको रटना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करते रहना। रटने का मतलब है फिजिक्स आपको रटना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बस एक गुजारिश है आपसे कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, सभी दोस्तों तक, जितने भी आसपास साइड में हैं। आप हमारे लिए मेहनत कीजिएगा तो हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करेंगे, ऐसा होता है। तो एक बात और दिमाग में रखिए, हमने वीडियो में बोला है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल जरूर बनाइए आप, बिना न्यूमेरिकल का फिजिक्स मतलब रटना हो गया। थ्योरी पढ़ के आप बस 2 साल तक इधर उधर कर सकते हैं, 2 साल के बाद आप किसी लायक नहीं, कोई थ्योरी कोई काम नहीं। न्यूमेरिकल जितना करेंगे आप वही दिमाग में आपके साथ रहेगा। न्यूमेरिकल से डरिए मत, बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल, जितना न्यूमेरिकल बनाइएगा उतना कॉन्सेप्ट सीखिएगा। कॉन्सेप्ट कोई भी सीखा है साइंस में या फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल बना के, कुछ लोग न्यूमेरिकल देखते ही डर के भाग जाते हैं, ऐसा नहीं है। रियल फिजिक्स वही है, रियल साइंस वही है। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सब बात है। थैंक यू।